नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही जाएंगे अयोध्या और करेंगे एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन। आपको बता दें कि अभी तारीख को स्पष्ट नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, पर वहीं मुंबई के महानगर में रहने वाले उत्तर भारतीयों से मुलाकात करने के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो जल्द ही अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। जी हाँ, जहां एक तरफ रामलला के दर्शन करने की बात कही गई है सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो वहीं हिंदुओं की भावनाओं को लेकर भी एक बड़ा हमला बोला है सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व की एमवीएस सरकार पर, यानी कि पूर्व उद्धव सरकार पर। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पूर्व की जो एमवीएस सरकार थी, उस सरकार ने बेशक 3 पार्टियों ने मिलकर एमवीएस सरकार बनाई, पर उनमें से एक भी पार्टी ने नहीं किया था हिंदुओं के लिए कोई काम और हमेशा ही हिंदुओं के खिलाफ लिया था स्टैंड। जी हाँ, ये बड़ी बात कही गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, जहां एक तरफ उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही जाएंगे अयोध्या और दर्शन करेंगे रामलला के, क्योंकि अयोध्या में बन रहा है रामलला का भव्य मंदिर, जो कि 2023 तक बनकर हो जाएगा तैयार। और बात अगर हम राम मंदिर के संघर्ष की करें कि किस तरीके से कार सेवकों से लेकर तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो उसमें शिवसेना का भी था, यानी कि जो सहयोग है वो भी बहुत बड़ा सहयोग था शिवसेना की तरफ से, क्योंकि हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे ने भी लड़ी थी ये जंग, जिस तरीके से रामलला के मंदिर को बनाने के लिए किए गए कई सालों तक संघर्ष। खैर, अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, जो कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जहां एक तरफ ऐलान किया गया है अयोध्या आने का, तो इसी के साथ मुंबई के महानगर में रहने वाले उत्तर भारतीयों से मुलाकात के दौरान ये तमाम बातें की गई हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। इसी के साथ उन्होंने उत्तर भारतीयों की तारीफ करते के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जिस वक्त पर मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय से लेकर आज तक हमेशा ही उत्तर भारतीयों ने मेरा साथ दिया है, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। आज मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं और आज भी उत्तर भारतीय मेरे साथ है। मैं उनके लिए आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं करूंगा भी। ये बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ी चीजें कही गई हैं, बड़ी बातें की गई हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। खैर, ये बात भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में रहने वालों की संख्या अगर हम देखें तो एक तरफ मराठी मानुष है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें ज्यादा संख्या तो उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो भी काफी संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं। जैसा कि जिक्र किया गया है कि मुंबई के महानगर में रहने वाले उत्तर भारतीयों से मुलाकात के दौरान तमाम ये बातें की गई हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, और वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है तमाम उत्तर भारतीयों के लिए कि वो उनके लिए निश्चित तौर पर अच्छे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे और उनके ही लिए अच्छा काम करेंगे भविष्य में। ये बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से बड़े फैसले एकनाथ शिंदे की कैबिनेट की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो बुलेट ट्रेन का मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर इसके अलावा आरए का प्रोजेक्ट हो, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र में शुरू कर चुकी है। बात करते हैं अब अयोध्या दौरे की, क्योंकि अयोध्या दौरा अब इस बात में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब से ये बगावत शुरू हुई थी, एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 40 विधायक थे, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ इसीलिए छोड़ा था कि वो कभी भी हिंदुत्व के रास्ते पे नहीं चले, जब से वो एमवीए का हिस्सा बने। और इसी के साथ जैसे ही बगावत की गई थी इन 40 विधायकों और एकनाथ शिंदे की तरफ से, तब भी उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी गई थी असम के गुवाहाटी से, उसमें भी रामलला के मंदिर का जिक्र था और इसमें भी इन चीजों को विधायकों ने दर्शाया था, लिखा था पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के लिए, और कहा था कि जब शिवसेना का बहुत बड़ा रोल था रामलला के मंदिर में बनने के लिए, तो आखिरकार आदित्य ठाकरे को ही क्यों जाने दिया अयोध्या, बाकी के और भी तो विधायक हैं, उन्हें भी तो जाना चाहिए था, आखिरकार उन्हें क्यों नहीं भेजा और हमें क्यों रोक लिया गया था। ये बड़ा सवाल किया गया था पूर्व के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, तमाम उन विधायकों की तरफ से जो कि सरकार को छोड़कर चले गए थे असम चले गए थे, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे। एमवीए सरकार का जिस तरीके से नीति बदलाव और तमाम चीजें की जा रही थी एमवीए सरकार की तरफ से, और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए एकनाथ शिंदे के गुट के तमाम
तमाम जो विधायक थे, यानी कि पहले वो एमवीए का हिस्सा थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को एमवीए से कर लिया था अलग। इसी के साथ जब जिस वक्त पर एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक निजी चैनल के इंटरव्यू में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन चीजों का जिक्र किया था कि हम रामलला के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पर हाँ मैं अपने 40 विधायक, जो भी विधायक मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। और इन चीजों का जिक्र भी किया गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कि जैसे ही तमाम चीजों को मैं महाराष्ट्र में स्पष्ट होती हैं, चीजें महाराष्ट्र में होती हैं, हम मुद्दों को देखते हैं, उसके बाद मैं जरूर जाऊंगा रामलला के दर्शन। और आज भी फिर एक बार उन्होंने इन्हीं चीजों को दोहराया है कि वो जाएंगे अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डेटें अभी तक फाइनल नहीं की गई हैं, किस तारीख को जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश यानी कि अयोध्या रामलला के दर्शन करने, इनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक डेट सामने नहीं आई है, पर वो जल्द ही दौरा करेंगे रामलला के मंदिर यानी कि अयोध्या का। इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। बात अगर हम इस पूरे प्रकरण की करें कि किस तरीके से रामलला का जो मंदिर है इसका इतिहास रहा, किस तरीके से 2019 में 9 नवंबर को ये फैसला आया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला दिया गया था कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। और उस समय से कुछ दिन तक पहले एमवीए में चल रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा बगावत, जहां लगातार हो रही थी मीटिंगें। तो उद्धव ठाकरे ने भी फैसला नहीं आया था उस समय पर किया था जिक्र कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और अयोध्या जाएंगे। पर उसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र में बनी उद्धव ठाकरे की सरकार, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था अयोध्या जाने का, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंटबाजी हुई थी सोशल मीडिया पर। लोगों ने काफी ज्यादा अपनी बातें रखी थी उद्धव ठाकरे के इस फैसले को लेकर के। अभी तो सिर्फ एमवीए का हिस्सा बने हैं उद्धव ठाकरे, पर किस तरीके से उन्होंने विजिट नहीं किया, वो नहीं गए हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बार बार फिर सवाल उठाए गए थे। उद्धव ठाकरे उस समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। सवाल उठाना भी लाजमी था, क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना का एक बड़ा रोल था इस पूरे जंग में, पूरी लड़ाई में, जिस तरीके से रामलला के इस मंदिर को बनाने के लिए 5000 सालों तक संघर्ष किया और तमाम लोगों से, कार सेवकों से लेकर तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और जिसमें शिवसैनिक भी शामिल थे। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की तरफ से भी ये संघर्ष किया गया था राम मंदिर को लेकर। पर उसके बाद जैसे ही राम मंदिर को लेकर फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी विजिट को रद्द कर दिया था, यानी कि अपने दौरे को रद्द कर दिया था अयोध्या जाने को लेकर। और इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होना लाजमी था, क्योंकि जिस वक्त पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था उस समय पर कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसकी तरफ से पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लगाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में दलील देते वक्त, यानी कि कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है और वकील भी हैं अपने पेशे से, उनकी तरफ से भी उठाए गए थे सवाल। और वहीं ये तक कह दिया था कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो राम तो काल्पनिक है। इस तरीके की बातें करने वाली भी कोई और पार्टी नहीं, बल्कि वही पार्टी थी कांग्रेस, जिसके साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मिलकर बनाई थी सरकार। और यही बड़ा कारण था कि एक तरफ शिवसेना ने अपने आप को ये रखा, बार बार पे उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत की तरफ से किए गए इन तमाम बातों का ऐलान कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई हिंदुत्व नहीं, हिंदू नहीं है, और हम हिंदुत्व की विचारधारा से नहीं भटके हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कर रही है राजनीति। पर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जनता ने घेरा था पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि कैसे सरकार बनते ही, एमवीए का हिस्सा बनते ही उद्धव ठाकरे बदल चुके हैं पूरी तरीके से, और वो नहीं चल रहे हैं अब शिवसेना और हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पे। और इसीलिए उन्होंने मंदिर जाने का दौरा किया था रद्द। इसी के बाद हम आपको ये भी बता दें कि तमाम इस तरीके के फैसले रहे जिस पर पहले कभी शिवसेना ने समर्थन दिया था और उसके बाद शिवसेना ने उन मुद्दों पर समर्थन देने से किया था इनकार। चाहे फिर बात हम करें सीए या फिर इसी के द्वारा तमाम और कानून जो लाए गए भारत सरकार के द्वारा, जिनके ऊपर हमेशा से ही बात की जाती थी शिवसेना के बड़े नेताओं के द्वारा, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के द्वारा। पर जैसे ही महाराष्ट्र की एमवीए सरकार
सरकार का हिस्सा बने उद्धव ठाकरे और तमाम वो नेता, उनकी बोलबाजी पलट गई थी। जिस तरीके से सीए से लेकर तमाम चीजों का विरोध किया गया था शिवसेना की तरफ से, यानी कि उस समय की शिवसेना जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। खैर अब देखना अहम ये रहेगा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की विजिट कैंसिल, वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे का अकेले अयोध्या जाना, विधायकों की नाराजगी सामने आना। पर अब फिर से एक बार कर दिया है ऐलान एकनाथ शिंदे ने, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कि वो जल्द ही दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या का। अयोध्या यानी कि रामलला के मंदिर का, और उत्तर भारतीयों को लेकर भी उन्होंने कह दी हैं बड़ी बातें, जिसको लेकर उनका अब भव्य स्वागत तो होना ही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि अयोध्या में। अब देखना अहम है कब की डेट फाइनल होती है, मुख्यमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से। खैर उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।